नमस्कार। हाउ टू डिस्ट्रॉय योर एनर्जी, स्पेशली मेंटल एनर्जी। हम कैसे अपना मनोशक्ति का नाश करते हैं। सबसे पहला ये समझना कि जैसे सांसारिक कर्म है, क्या करना क्या नहीं करना, कितना करना कब नहीं करना, ये जो समझ जाए उसको बोलते हैं वर्किंग मैनेजमेंट। ऐसा ही और कर्म तो नेचुरली हम लोग पागल जैसे तो नहीं करते। जैसे रास्ते पे पागल और फीमेल पागल्स घूमते हैं ना, अपना एक कोई बोरी में या कुछ चीज़ में फटा चप्पल, फटा हुआ जूती, चप्पल, कपड़ा, प्लास्टिक का थैली और जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं उसको उसमें भरते हैं और घूमते हैं। अनवांटेड वर्क्स, जिसका आवश्यक नहीं ऐसा कर्म करते हैं। और ये तो दिखाई देता है, इसलिए समझ में आता है और हम उन लोगों को पागल बोलते हैं। लेकिन हमारा मन का भी स्थिति करीब करीब ऐसा ही रहता है। जिस दिन ये समझ जाएं क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, कितना सोचना चाहिए, कितना नहीं सोचना चाहिए, किन विषयों को मन पे नहीं रखना, नहीं डालना और किन विषयों के ऊपर फोकस करके चिंतन करना। हमारा पूरा मैकले एजुकेशन सिस्टम हमें पागल चिंतन करने का एक प्रशिक्षण देके सिद्ध कर दिया है। एक ही चीज में हम लोग को सिद्धि मिला है। मंत्र सिद्धि नहीं मिला, तंत्र सिद्धि नहीं मिला, यंत्र सिद्धि नहीं मिला, ध्यान का सिद्धि नहीं मिला, लेकिन एक चीज का सिद्ध तो सभी को मिला है और वो है बिना फालतू का विषयों को चिंतन और चिंता करना। जिन विषयों का कोई आवश्यक है ही नहीं अपने जीवन पे, और उसी को चिंतन करना, उसी विषय को, और अपना विषय छोड़ के दूसरे के विषय को सोचना, चिंता करना। और एक्सेसिव थिंकिंग, एक्सेसिव थॉट, जो विषय को सोचने से कोई मूल्य नहीं है, उन विषयों को दिमाग में डाल के बैठते हैं। और मैं ज़्यादातर देखा हूँ जिनका राहु महादशा चलता है और राहु कहीं ना कहीं से चंद्र को एस्पेक्ट कर रहा हो या युति किया हो, या मुख्यतः सूर्य या चंद्र के घर पे राहु बैठा हो, जैसे कर्क और सिंह पे, या कहीं ना कहीं से संपर्क चंद्र से बना रहा हो, ऐसा जातक, ऐसा लोग ज़्यादातर अपने जिंदगी का सबसे ज़्यादा समय चिंता करने में और बिना फालतू का चिंता करने में और संशय करने में, डाउट करने में और अननेसेसरी सब्जेक्ट को दिमाग में डाल के अपना दिमाग को पजल बनाना। और इधर बोलेंगे चित्त शुद्धि कर रहे हैं ध्यान योग करके। क्या खाक चित्त शुद्धि होने वाला है? ऐसे लोगों का अगर आप घर में घुसें तो देखना उनके घर का सारा सामान डिसऑर्डर होके गिरा हुआ होगा। वो कभी भी ऑर्डरली नहीं संभाल सकते, नहीं सजा के रख सकते। हाँ, आप सडन उनका घर जाओ तो एक दो दिन पहले से उनको पता है तो सारा सामान एकदम ऑर्डर करके रखेंगे और एक दो दिन में फिर जैसे को तैसा डिसऑर्डर, कचड़ा, गंदा। अब और कैसे पता चलेगा? उनका मोबाइल देख लीजिए, बिना फालतू का जितना नहीं होना चाहिए डाटाज, उन डाटाओं को संग्रह करके रखते हैं। उन फोटोज़, उन वीडियोज़ को संग्रह करके रखते हैं। कौन कहाँ क्या बोला, कैसे बोला, कब बोला, कब सूंघा, कब और कुछ किया, ये सारा बात का कलेक्शन उन्हीं के मोबाइल पे रहेगा। और उसमें क्या होता है, मेमोरी फुल, मोबाइल फुल, हार्ड डिस्क का मोबाइल, एक्सटर्नल डिस्क का मोबाइल कार्ड फुल। फिर धीरे धीरे मोबाइल स्लो, मोबाइल हो गया पागल, मोबाइल हो गया हैंग। ये जो मोबाइल के साथ होता है, एंड्रॉयड सिस्टम के साथ, उन आदमी के दिमाग के साथ भी जस्ट ऐसे ही होता है। और उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो पहला
डिलीट दैट थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, और हमेशा सोचने से पहले एक प्रश्न करिए, क्या यह विषय मुझे सोचना चाहिए? क्या इन विषयों को मैं अपने दिमाग में डालूं? और सुबह सुबह अगर आप अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं, सुबह सुबह अगर मन को आप कमांड देते हैं कि मुझे अननेसरी चीज़ नहीं सोचना है और पॉजिटिव सोच देना है, सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप अगर, तो उन कमांड से आपका मन दिन भर में अच्छा सोचने का प्रयास कर सकता है। दूसरा पार्ट ये है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, योग निद्रा करते हैं, ध्यान करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो भी इन प्रोसेस ऑफ, ये सब एक एक प्रोसेस ऑफ डिलीट है, जिसको हम लोग चित्त शुद्धि का एक मार्ग, एक प्रक्रिया कहा जा सकता है, लेकिन है उतना कॉन्क्रीट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ना हमारा एजुकेशन सिस्टम, ना हमारे पारिवारिक सामाजिक सिस्टम, ना हमारे बाकी जो माहौल है हमें ये करने के लिए यह प्रेरणा देता है, ना ऐसे माहौल बनाता है। सब कोई कहीं पागल है नहीं है, चिंता करने में तो मास्टर है। कैसे बचा जाए यहाँ से? तो द बेस्ट रेमेडी, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा अगर दिया जा सकता है तो कुछ चांसेस है, और दिन भर अगर अजपा जप पे चले तो भी कुछ संभव है। बाकी मन ही तो सभी समस्या का कारण है। जब हम दूसरे के ओर देखते हैं, दूसरे के तरफ ध्यान लगाते हैं, दूसरे का काम और बात और क्रियाकलापों के ऊपर हमारा फोकस हो जाता है, फिर हम अपने ऊपर और काम नहीं कर पाते। यही राहु महादशा है। और शनि क्या करता है? शनि महादशा में सबको कटवाता है, और फोकस योर सेल्फ, अपने अंदर ध्यान दो, बाहर वाले भाड़ में जाए, आप साढ़ पे रहो। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस तभी हम लोग अपने जीवन पे ला सकते हैं जब हमें ये सोचना है, क्या मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ? कौन क्या बोल रहा है, हटाओ गोली मारो। कौन क्या सोच रहा है, हटाओ गोली मारो। कौन क्या कर रहा है, हटाओ गोली मारो। मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं ध्यान कर रहा हूँ? क्या मैं योग निद्रा कर रहा हूँ? क्या मैं स्तोत्र पाठ कर रहा हूँ? क्या मैं जाप कर रहा हूँ? क्या मैं हवन कर रहा हूँ? क्या मैं अपने मन का शुद्धि और शरीर का स्वास्थ्य के लिए अपने अंदर प्रवेश कर रहा हूँ? तो मेरे अंदर का काम अगर जब तक नहीं करूँ तब तक बाहर नहीं कर सकता। दूसरे का सैटिस्फैक्शन इज मियर इल्यूजन, बट द सेल्फ सैटिस्फैक्शन इज ओनली ट्रूथ। मैं पहले सैटिस्फाई हूँ तब बाहर सैटिस्फाई हो सकता है। जैसे जीवन विद्या का जो सूत्र है, स्वयं पे सुखी, परिवार पे सुखी, संसार में सुखी। मैं केवल सुखी हो जाऊं, बाकी सब दुखी, ये नहीं हो सकता। यहाँ जो ज्योतिषीय तत्व आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, मुख्य तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस लाइफ राहु महादशा में, वो किसी भी हाउस पे राहु बैठा हुआ हो, कोई भी नंबर पे बैठा हो, या किसी भी प्लैनेट का हाउस पे बैठा हो, वो राहु महादशा में आदमी को डिस्टर्ब करना एक स्वाभाविक विषय है। आप ऐसा कदाचित नहीं कह सकते कि राहु आपको 100% बैलेंस लाइफ दे देगा या दिया है। ये तभी देगा जब राहु का कमांड को आप संभाल सकें। और मैं जीवन पे जितना भी कुंडली आज तक देखा हूँ, ऐसे 100 में इक्का दुक्का हुए जो राहु महादशा पे अपने को बैलेंस करके चले। क्योंकि ऐसे हेलोसिनेशन पे व्यक्ति जीता है, रहता है, डलता है, ऐसा ढल जाता है कि हर चीज का थॉट एस्पेक्ट, बेस ऑफ थिंकिंग हेलोसिनेशन पे ही रहता है, अज्ञानता के कारण। और वो क्योंकि उस प्रोसेस पे जो व्यक्तित्व बना है एज ए राहु, एज ए अनकंट्रोल एनर्जी, एज ए अनकंट्रोल गैसियो मास एनर्जी। अब देखिए, गैसियो भी बोल रहा हूँ और मास भी बोल रहा हूँ, इस प्रकार का एनर्जी जिसका समझ अब तक किसी को नहीं हो पाया है। तो स्वाभाविक बात है, ऐसा व्यक्ति को अगर आप कुछ कहें, अब देखिए किसी का राहु महादशा में तो कोई भयंकर सोता है, किसी का राहु महादशा में सो नहीं पाता है। अभी एक लेटेस्ट केस है, वो बोल रही थी कि मैं 3 साल से सोया नहीं हूँ ठीक से, और सारा मेरा रेमेडी वहाँ फेल खाया। लेकिन जहाँ विष्णु सहस्त्र नाम दिया, प्रेस्क्राइब किया मैं,
और 3-4 दिन में ही मेरे को मतलब बहुत आनंद के साथ बोले कि मैं बढ़िया से सो पा रही हूँ और बढ़िया से भोजन कर पा रही हूँ। तो विष्णु सहस्र नाम उनके लिए था, लेकिन और उनका जो हाउस था वो नेचुरली राहु जाके बुध के घर पे बैठा था, लेकिन जिनका मंगल के घर में बैठे हो, शत्रु क्षेत्री हुआ हो, उनको ये कितना कारगर होगा ये कहना डिपेंड करता है उनके बाकी प्लानिटरी पोजीशन को लेके। अब अच्छा, मैं केवल बोल दिया कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम करना है, और मैं जब मेरे को बोले कि मैं दिन में 2 बार कर रही हूँ, तो मैं ये कहा कि हैवी डोज भी नहीं ले लेना है, बैलेंस डोज लेना है। लेकिन वो अपना डोज दैट फिजिकल एनर्जी वो निर्णय ले लिया कि मुझे 2 बार करना है, यानी 45 मिनट मॉर्निंग, 45 मिनट इवनिंग। तो फिर मुझे और कुछ कहना नहीं था उसमें, लेकिन मैं इतना ही कहा कि अगर आप स्टार्ट किए हो तो 2 बार ही अप टू राहु महादशा आपको मूव करना है, और ये बीच में खंडित नहीं करना है। लेकिन राहु करने देगा ही नहीं, उनको खंडित करवाएगा, ये पक्का है। अब वो जो डिस्टर्ब एनर्जी आएंगे, अब ये नहीं है कि रेमेडी दे दिया तो हो गया सोल्यूशन, नो, आगे चल के उनके पास चैलेंज और आने वाला है। और आया भी, आज सुबह मेरे को फ़ोन भी किए हो कि कुछ आया, लेकिन ये प्रैक्टिस के कारण उस समय वो अपने को संभाल लिए और वहाँ टैक्टिकली अपने सिचुएशन को संभालते हुए अपना साधना को जारी रखे। तो यहाँ इस वीडियो का प्रमुख लक्ष्य मात्र इतना मेरा है कि अगर आप राहु महादशा पे मूव ऑन कर रहे हो और माइंड डिस्टर्ब है, आपका मोबाइल एंड्रॉयड स्टोर पे बिना फालतू का फ़ोटो, बिना फालतू का कलेक्शन, बिना फालतू का संग्रह, बिना फालतू का काम ये कर रहा है, कोई माइकालाल नहीं बचा सकता। और ये तभी और ज़्यादा बढ़ जाता है जब राहु में केतु अंतर्दशा चलता रहे या राहु पे शनि अंतर्दशा चलता रहे। राहु पे शनि अंतर्दशा में मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या हो जाएगा, ये क्या प्लानेट लगा रखे हो, क्या ज्योतिषी लगा रखे हो, दिन रात जब भी देखो उसी विषय पे बात करते रहते हो। बोले हाँ, ज्योतिषी मैं जिस क्षेत्र पे जाता हूँ उस क्षेत्र पे 100% पागल होता हूँ, तब मेरे को रिसर्च करना पड़ेगा, तब मैं एक वैज्ञानिक की तरह कार्य कर सकता हूँ। तो वो उस समय नहीं समझ रहे थे, और जब उनके बेटी के ऊपर यह दशा अंतर्दशा आया और उनके घर पे ऐसा समस्या प्रारंभ हुआ और दौड़े किसी और एस्ट्रोलॉजी के बाद से रुद्राभिषेक वगैरह करने के लिए और 10-20 हज़ार खर्चा किए, तब उनको अक्ल में आया ठिकाना, बोला अरे यार सही बात, अब पकड़ो कहाँ गया आचार्य संजय। तो फिर मैं उनका सारा प्लानिटरी पोजीशन एंड नक्षत्र और सारा चीज़ देखा, और जब सटीकता से बोलने लगा और उनको लाइफ का एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया। मैं बोला ऐसे ही राहु महादशा वाला एक लड़की मैं देखा हूँ, आप विश्वास करो या ना करो, ये प्लानिटरी पोजीशन और माताओं को और बच्चों को इतना इफेक्ट कर देते हैं कि पागल तो पागल महापागल बना देते। मैं बोला रास्ते पे पागल बहुत देखे होंगे, लड़की पागल भी बहुत देखे होंगे। लड़की कितना भी पागल हो जाए, ईश्वरीय शक्ति, माया शक्ति, माता शक्ति, जगदम्बिके, राजराजेश्वरी, महामाया, इनका वह शक्ति है कि पूरे शरीर नग्न होके नहीं घूमती हैं पागल होने के बावजूद। 80% पागल, 90% पागल, ड्रेन का उठा के पीने वाला पानी पागल देखा हूँ, पगली देखा हूँ, जो मतलब बिष्टा भी खा जाए, किसी का मल को भी खा जाए, ऐसा पागल भी देखा हूँ। लेकिन कपड़ा अगर बांधने भी नहीं जाने तो उठा के चलती है। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे राहु महादशा में शनि बुध का अंतर्दशा, बुध शनि का अंतर्दशा में वो लड़की सारा शरीर का वस्त्र फेंक के नंगा होके दौड़ती थी। कोई हिस्ट्रिया नहीं थी, प्लानेटरी एनर्जी। और उस समय गोचर पे उस राशि के ऊपर केतु का गोचर था, मतलब मजा, नीम के ऊपर करेला। अब जब उस समय मैं उन लोगों को बोल रहा था तो वो मेरा बात ना सुन रहे थे ना समझ रहे थे, लेकिन उनके जीवन पे उनके परिवार पे जब घटने लगा, होश ठिकाना आ गया, फिर बात समझे।
ये जीवन पे बहुत सारा हुआ है। अभी ऐसे ही एक दाढ़ी बाबा, वो उनका धर्मपत्नी को मैं बोला कि ये कंटक शनि चल रहा है और स्मशान पे जाके किसी मुर्दे घर पे या जो जलाया जा रहा है वहाँ या स्मशान का डेवलपमेंट के लिए कुछ दान दक्षिणा करेंगे तो ये जो समस्या इनको है वो ठीक हो जाएगा। मेरे को बोले लगे क्या पागल, ज्योतिष ग्रह नक्षत्र ये वो। मैं चुप रहा, आ गया। कुछ दिन के बाद कालचक्र टीवी का चैनल पे कालचक्र का में सेम बात बता दिया। अब वो अपना कुंडली निकाल के मेरे पीछे दौड़े, बोले बताओ मेरा। मैं बोला चलो बढ़िया बात है। तो ये पास वाले जब कुछ बोलते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में उनको होश में आता है कि अरे यार ये तो सही बोला था। ऐसे ही एक व्यक्ति का मैं कुंडली देखते देखते, वो बहुत बच्ची थी, बीमार थी, तो बाकी एस्ट्रोलॉजर तो बोल दिए कहा नहीं जा सकता है, मर भी सकती है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मैं बोला महाराज ये देखो तो पहले बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट लग्नेश के ऊपर है, लग्न के ऊपर नहीं है। लग्न वीक है, पापकर्त्री पे फंसा हुआ है, ठीक। लग्नेश भी पापकर्त्री में फंसा हुआ है, ठीक। लेकिन बृहस्पति का एक डायरेक्ट 7th एस्पेक्ट उसके ऊपर आ रहा है। मीन्स कितना भी बीमार हो जाए, कितना भी समस्या में आ जाए, बृहस्पति का एस्पेक्ट से वो बच जाएगी। और बच्ची भी अच्छी हुई, घर आई भी, हालांकि ठीक है बीमार चल रही थी। और जब आया तो उनको लगा अरे यार ये तो सही ज्योतिषी एकदम करेक्ट बात बता रहा है। मैं ये एग्जाम्पल आपको इसलिए रख रहा हूँ कि समझ में तभी आएगा जब पीछे से लात लगेगा, तब तक नहीं समझ में आएगा। और ये सारा खेल डिस्टर्ब ऑफ माइंड है ओनली, और कुछ नहीं। और एक फोकस अगर करने जान जाएं कि क्या सोचूं और क्या नहीं सोचूं, क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए, मेरे दिमाग में क्या स्थान दूं या नहीं दूं, किनके तरफ ध्यान दूं, किनके तरफ ध्यान नहीं दूं, दूसरे का काम से ज़्यादा खुद का काम पे फोकस करूं, तब मैं एक साउंड व्यक्तित्व बन सकता हूं। अदरवाइज बाकी पागलों पे भी मेरा नाम आ जाएगा। फिजिकली मैं बाहर अच्छा सुंदर साफ सुथरा बढ़िया हो सकता हूं, लेकिन अंदर तो कचड़ा भरा रहेगा, स्वाभाविक बात है। अंदर तो डिस्टर्बेंस, उथल पुथल, बहुत सारे द्वंद्व, बहुत सारे डाउट, बहुत सारे अशांति, और बार बार ये बोलते रहोगे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को कुछ पागल जैसा लग रहा है, कोई तंत्र कर दिया, कोई मंत्र कर दिया, कोई टोना कर दिया, कोई टोटका कर दिया, क्या खाक कर दिया, कुछ नहीं कर दिया। दिस इज नथिंग बट ओनली द डिस्टर्बेंस कंडीशन ऑफ योर माइंड। एक डिस्टर्ब्ड माइंड है और कुछ नहीं। एक डाउट है, एक शंका है, एक आपको लगेगा कि मेरा माइंड ओवर पावर है, मैं किसी को देख के मुझे पता चल जा रहा है, लेकिन आप अंधेरे पे डंडा घुमाया और लग गया, और आपको लगा देख मेरा तो चंद्र के साथ राहु का युति है, त्रिकालदर्शी, क्या खाक त्रिकालदर्शी है, शॉट किए और लग गया। यहाँ मेरा अभिप्राय ओनली इतना ही है कि फोकस ऑन योर सब्जेक्ट, फोकस ऑन योर टास्क एंड एस्पेक्ट्स, नॉट अदर्स। और हमेशा सोचिए क्या जो कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ या जो कुछ बोल रहा हूँ ये बिना मतलब का है, दूसरे का मैटर में टांग अड़ाना है या मेरे लिए है। और तब आपका सोच, आपका चिंता लिमिट में आएगा, कम हो जाएगा, चित्त शुद्धि का मार्ग पे चलेंगे, और आप जीवन का हर कार्य को मज़े पे, आनंद पे, सुख से, शांति से, समृद्धि से जी सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं। जीवन का एक नया ओरिजिन, एक नया दिगांत पे आप बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपका मन पे बिना फालतू का थिंकिंग लोड पड़ेगा, माइंड हैंग होगा, ब्रेन हैंग होगा, और आप जीवन का आनंद और मज़ा और शांति को अनुभव नहीं कर पाएंगे, और दूसरे के ऊपर नज़र रहेगा ही, जिसका परिणाम आगे चल के आप भिन्न भिन्न कॉम्प्लेक्स पे फंस जाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के मानसिक अंतर्द्वंद पे, संकल्प पे, विकल्प पे फंस जाएंगे। लाख बार मना करने के बावजूद भी आप बिना मतलब के चिंता में जाएंगे, जिसका परिणाम आप आखिर पे एक बहुत बड़ा अंतर मानसिक घाव को उत्पन्न करेंगे, एक ट्यूमर को उत्पन्न करेंगे, और इसका प्रतिबिंब आपके शरीर पे होगा ही होगा, जिसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर।
मन के रोगों का प्रतिबिंब शरीर के ऊपर इसी प्रकार प्रतिफलित होता है, शरीर रोगाग्रस्त होता है। एक ही कारण, दैट इज अनकंट्रोल थॉट प्रोसेस, अनावश्यक चिंता। और मुख्यतः राहु के महादशा में, केतु के महादशा, केतु में कम होता है, केतु में तो आदमी को पागल बाया भूत बनाता है, लेकिन राहु के महादशा में ज़्यादातर होता है। धन्यवाद, नमस्कार। आशा करता हूँ इसमें और ज़्यादा कुछ विचार है, आप प्रश्न कर सकते हैं।